नमस्ते दोस्तों। इंडिया में खाने पीने को लेकर बहुत सी बातें कही जाती, लेकिन किसी भी विषय में इतनी गलतफहमियां अफवाहें नहीं है जितनी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने की आदतों को लेकर। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारतीय समाज मुख्यतः शाकाहारी। उनका कहना है कि हिंदू शाकाहारी होते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इस आंकड़े को बिगाड़ देते हैं। दक्षिण भारतीयों को हम शाकाहारी मान लेते हैं, पंजाबियों को मांसाहारी। लेकिन यहाँ तक की हुई एक भी धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है। आज मैं आपको एक अलग ही ट्रूथ दिखाऊंगा। मेरे पास डेटा है, इतिहास है, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा नैरेटिव कि असली हिंदू वेजिटेरियन होते हैं, ये गलत है। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव ने भी इस विषय पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण और अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथों से विस्तृत उदाहरण दे लॉर्ड राम और अन्य देवताओं के भोजन के बारे में बताया। उनकी उस वीडियो 1 करोड़ से अधिक व्यूज मिले, लेकिन साथ ही बड़ी मात्रा में विवाद भी हुआ। तो आज का क्वेश्चन सिंपल है, क्या हिंदू बीफ खा सकते? और इसके रिसर्च क्या कहते हैं? पहले तो स्टैटिस्टिक्स इमेजिन करो, 100 हिंदू एक रूम में बैठे हैं, कितने ही लोग वेजिटेरियन होंगे? 70, 80? गलत। पीयू रिसर्च सेंटर के 2021 के सर्वे के अनुसार 56% हिंदुओं ने खुद को वेजिटेरियन नहीं माना, यानी आधे से ज्यादा। और क्षेत्रीय भेदभाव, दक्षिण भारतीयों को शाकाहारी माना जाता है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं, जबकि पश्चिमी, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में ऐसा करने वाले अधिक है। ध्रुव ने अपने वीडियो में इसी डेटा पॉइंट को हाईलाइट करते हुए बताया कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वे वास्तव में हिंदुओं के भोजन की आदतों के बारे में कितना कम जानते हैं। महाभारत अनुशासन पर सेक्शन 115 से 116 युधिष्ठिर अपने भीष्म पितामह से पूछ रहा है, आपने कई बार कहा है कि अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म, लेकिन श्राद्ध में तो पितरों के लिए मांस अर्पित किया जाता, बिना जीव को मारे मांस कैसे प्राप्त हो सकता है? और भीष्म कहते हैं, सुनो, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता वे सब प्राणियों का मित्र। मनु ने कहा है कि जो मांस नहीं खाता, न जीवों को मारता, न मरवाता, वे सृष्टि के सब जीवों का प्रिय। लेकिन इसी अनुशासन पढ़ते भीष्म ये भी कहते हैं, जो मांस यज्ञ में अर्पित किया गया हो, ब्राह्मणों को खिलाने के लिए बनाया गया हो, ऐसा पवित्र मांस खाया जा सकता है। मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 27 बहुत गलत तरह से प्रस्तुत किया जाता है। असली श्लोक कहता है, one may eat meat when it has been sprinkled with water, while mantras were recited, when Brahmins desire, when one is invited according to law, and when his life is in danger। तो मनुस्मृति भी मांस खाने की अनुमति संदर्भ और नियमों के साथ देती, और ये केवल जीवन रक्षा के लिए नहीं, ब्राह्मणों की इच्छा पर, विधि पूर्वक निमंत्रण पर और मंत्र संयुक्त तरीके से भी मांस खाया जा सकता है। इससे विपरीत व्यवहार को मनुस्मृति राक्षसी व्यवहार कहती है, यानी बिना किसी मर्यादा के केवल शरीर को मोटा करने के लिए मांस खाना। अब आप सोचते हो, आज स्क्रिप्ट में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली आजकल कौन खाता? आज भी बहुत ब्राह्मण कम्युनिटीज मीट खाते हैं। सारस्वत ब्राह्मण्स कोंकण रीजन में पेस्को वेजिटेरियंस है और फिश खाते हैं। लोक कथा के अनुसार जब सरस्वती नदी सूख गई थी और अकाल पड़ा, तब सरस्वत ब्राह्मण जिन्हें खेती करने की अनुमति नहीं थी, उन्हें समुद्री भोजन मछली खाने की अनुमति दे दी थी। वे मछली को सी वेजिटेबल्स कहते हैं। बंगाली ब्राह्मण्स के लिए फिश सिर्फ खाना नहीं, वो रिचुअल का पार्ट है। बंगाली वेडिंग्स में ग्रूम्स फैमिली ब्राइड फैमिली को रोहू फिश गिफ्ट देती, जो दूल्हा दुल्हन के रूप में सजाई जाती है। देश रिचुअल्स में भी फिश का महत्व है। मत्स्यमुखी अनुष्ठान होते, कश्मीरी पंडित भी मटन, चिकन और फिश खाते हैं। अब आते हैं, क्या टेम्पल्स में भी मांस का प्रसाद दिया जाता है? हाँ, कई मंदिरों में ये सदियों पुरानी परंपरा है। असम के कामाख्या टेम्पल एक पवित्र शक्ति पीठ है, जहाँ बकरे का मांस और कभी कभी मछली भी माता कामाख्या को अर्पित की जाती है। ये भोग दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच तैयार किया जाता है, बिना प्याज और लहसुन। वेस्ट बंगाल के तारापीठ टेम्पल में माल तारा को बकरे का माल, सोल मच और 60 में करण सुधार यानी शराब अर्पित की जाती है। कलकत्ता के कालीघाट टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक, यहाँ काली माँ को शाकाहारी भोजन मिलता है,
लेकिन उनके सहायक डाकिनियों यज्ञियों को मांस अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में पकाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तमिलनाडु के मुनियंडी स्वामी टेम्पल में लॉर्ड मुनियंडी को 2000 केजी से अधिक चिकन और मटन बिरयानी प्रसाद के रूप में तैयार करके बांटी जाती है। 3 दिन के त्योहार। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा कि जब मंदिर में मांस सड़ सकता है तो हिंदू धर्म को मोनोलिथिक वेजिटेरियन के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक निर्मित होता है। अब अल्टीमेट क्वेश्चन, क्या राम और कृष्ण भी मीट खाते? ये मुद्दा अत्यंत विवादास्पद है और इस पर विभिन्न विद्वानों और धार्मिक नेताओं के बीच असहमति है। हम यहाँ केवल वे प्रस्तुत कर रहे हैं जो विभिन्न ग्रंथों में लिखा गया है। पाठकों को स्वयं निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित किया था। महाभारत वन पर खोसा यात्रा पर्व में एक घटना बढ़ी जब युधिष्ठिर और पांडव दैत्य वन में रह रहे थे। तब एक रात युधिष्ठिर के सपने में हिरण आते जो हिरण के बच्चे थे। वे युधिष्ठिर से कहते हैं, हम वे हिरण हैं जो अभी तक जीवित, उनके बाद जिन्हें मार दिए गए, हम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस पर युधिष्ठिर अपने भाई को बताते हैं कि वे 7 महीने में इतने हिरण मारे हैं कि उनकी आबादी घटती जा रही। इस घटना के बाद पांडव अन्य वन में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि अपने 12 वर्ष की वनवास के दौरान पांडव नियमित रूप से मांस खाते। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव समुदाय स्वयं को एक कठिन स्थिति में पाते हैं क्योंकि रामायण और महाभारत की घटनाओं के अनुसार उनके भगवान राम या कृष्ण मांस खाते और मदिरा पीते खुश नजर आते हैं। अयोध्या कांड में सीता देवी गंगा नदी को वचन देती है, मैं गंगा को मांस, चावल और 1000 मदिरा के घड़े अर्पित करूंगी। ये वर्सेस है जो विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न तरीके से व्याख्या किए गए हैं। कुछ विद्वान इसका अनुवाद मांस के बजाय अन्न से करते हैं। हम मानते हैं कि टेक्सुअल स्कॉलर्स इस विषय पर असहमत हैं और ये मुद्दा जारी है। इस वीडियो में हम केवल एक पक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, हम विभिन्न विद्वानों के मतों को सामने रख रहे हैं जो दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हैं। रामायण सुंदरकांड सर्ग 36। सीता को ध्यान से सुनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हनुमान जी सीता को राम का संदेश देते हुए कहते हैं, राम मांस नहीं खाते, ना ही मदिरा पीते हैं, वे प्रतिदिन शाम को वन में उपलब्ध भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ विद्वान इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि राम ने सीता से अलगाव के कारण मांस और मदिरा का आनंद लेना छोड़ दिया था। ये व्याख्या इस बात की ओर संकेत कर सकती है कि अन्य परिस्थितियों में मांस और मदिरा उनके जीवन का हिस्सा थे। अन्य विद्वान इस श्लोक को इस बात का प्रमाण मानते हैं कि राम ने कभी मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया। वे इसे रघुवंश की मर्यादा के रूप में देखते हैं। दोनों पक्षों में प्रामाणिक विद्वान हैं और ये टेक्सुअल व्याख्या का मुद्दा है। हम मानते हैं कि इस विषय पर विद्वानों के बीच असहमति बनी रहेगी। बृहदारण्य का उपनिषद चैप्टर 6 सेक्शन 4 वर्स 18 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और बहुत ही रेस्पेक्टेड। इसमें क्या लिखा है, अगर कोई विद्वान एक विद्वान पुत्र की इच्छा करे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वो तपस्या करे या ध्यान लगाए? नहीं, उसको एक युवा बैल का मांस हो या एक पूर्ण विकसित बैल का चावल के साथ पकाकर वे और उसकी पत्नी दोनों घी के साथ खाए। स्वामी माधवानंद के रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित अनुवाद पर आधारित है, लेकिन ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस श्लोक का अनुवाद और व्याख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उक्सा और ऋषभ शब्दों का अनुवाद बैल नहीं मानते, वे इसका मतलब हिरण या बकरे के मांस के रूप में करते हैं। वे तर्क देते हैं कि यदि वेद से आशय होता तो मूल संस्कृत में गोवंश उक्सा या गोवंश ऋषभ शब्द होते। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस कंडिका पर अपने संस्कृत भाष्य में इस विषय पर विस्तृत व्याख्या की है और इस श्लोक के आधार पर बीफ के विधान को लेकर विद्वानों में लंबी बहस रही है। NSSO डाटा 2011-12 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 8.3 करोड़ लोग बीफ खाते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 7.35% है। हिंदुओं में बीफ खाने वालों में से 70% से अधिक SC या ST है।
21% अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और केवल 7% उच्च वर्ग के हैं। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने इस इतिहास को विस्तार से ट्रेस किया। कैसे ब्राह्मणवाद ने इस धारणा को बढ़ा दिया कि जो लोग शाकाहारी थे वे शुद्ध थे और बीफ खाने वाले अशुद्ध माने गए। पीयू सर्वे के अनुसार पश्चिमी भारत 57% से 71% शाकाहारी, पूर्वोत्तर भारत 19% शाकाहारी, दक्षिण भारत 30% शाकाहारी। सबसे बड़ा बीफ खाने वाला राज्य मेघालय है, जहां 80% से अधिक लोग इस मांस का उपभोग करते हैं। बड़े राज्यों में जम्मू और कश्मीर, केरला, आसाम और वेस्ट बंगाल में बीफ खाने वालों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 टू 2021 में 83.4% पुरुष और 70.6% महिलाएं मांसाहारी हैं। ये पूर्व सर्वे में 78.4% पुरुष और 70% महिलाओं से बढ़ गया है। कुल मिलाकर 71% भारतीय महिलाएं और 81% पुरुष मांस, मछली या अंडे खाते थे। पीयू सर्वे के अनुसार 83% हिंदू या तो शाकाहारी है या उनके मांस उपभोग पर कुछ प्रतिबंध है। 44% हिंदू शाकाहारी है और 39% मांसाहारी है। लेकिन कुछ नियम हैं, जैसे कुछ दिन मांस नहीं खाना या कुछ प्रकार का मांस नहीं खाना। ओनली 17% हिंदू बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के नॉन वेजिटेरियन है। केरला में बीफ लंबी परंपरा रही है। यह बीफ करी हिंदू घरों में आराम से स्थान पाती है। बीफ फ्राई कोई नया व्यंजन नहीं है, ये सदियों पुरानी रेसिपी है। अनुमानित 80% लोग यहाँ नियमित रूप से बीफ खाते हैं और ये केवल ईसाई और मुसलमान परिवारों में नहीं, केवल अमीर लोगों में भी नहीं है। इतिहासकार और पत्रकार केरला बीफ फ्राई को एक ऐसे व्यंजन के रूप में वर्णित करते हैं जो लंबी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रहा है। हिंदुओं और बीफ के बीच का संबंध जटिल है। जाति, क्षेत्रीय संस्कृति और व्यक्तिगत विश्वास इसे प्रभावित करते हैं। कुछ हिंदू समुदाय बीफ को गिल्टी प्लेजर मानते हैं, जबकि अन्य इसे अपने नियमित भोजन का हिस्सा मानते हैं। और अब देखो यहाँ से पॉलिटिक्स कैसे निकलता है। 2017 मलप्पुरम बाई इलेक्शन, केरला। बीजेपी कैंडिडेट थे एन श्रीप्रकाश। ये कैंडिडेट प्रॉमिस करते हैं, मुझे वोट करो, मैं अच्छे स्लोटर हाउस शुरू करूंगा, क्वालिटी बीफ उपलब्ध करवाऊंगा। जबकि बीजेपी रूल गुजरात में काउ स्लोटर के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान था। 2021 तमिलनाडु इलेक्शंस में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो निकालता है और बोलते हैं काउ स्लोटर बंद करेंगे। लेकिन केरला इलेक्शंस में काउ और बीफ दोनों मैनिफेस्टो से मिसिंग रहा। त्रिपुरा में 2023 के हिसाब से 83% हिंदू आबादी, लेकिन बीजेपी प्रचारक सुनील देवधर ने बीफ के बारे में ना बोलने की रणनीति अपनाई। देखो एक और पॉलिटिकल ट्रिक। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में मिथुन को काऊ नहीं है बताकर बीफ के प्रति अलग रवैया अपनाया। देखो उसकी ये वीडियो। कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। प्योर पॉलिटिक्स, प्योर मार्केटिंग। जब वोट चाहिए तो बीफ एक्सेप्टेबल बन जाता है। जब पोलराइजेशन चाहिए बीफ पाप बन जाता है। तो अब समझो अल्टीमेट ट्रूथ। हिंदुइज्म सिर्फ एक नेरो पक्ष नहीं, हिंदुइज्म डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स। एक तरफ अघोरी है जो सब खाते हैं, दूसरी तरफ लोग हैं जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। दोनों भेलिक है, दोनों हिंदू है। स्वामी विवेकानंद ने साल 1900 में कैलिफोर्निया में एक स्पीच में कहा था, आपको आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पुराने संस्करणों के अनुसार वे अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता। कुछ अवसरों पर उसे एक बैल की बलि देनी चाहिए और उसे खाना चाहिए। रामकृष्ण मठ द्वारा प्रायोजित सूट भी पुष्टि करता है, वैदिक आर्य ब्राह्मणों सहित मछली, मांस और यहाँ तक कि बीफ खाते। एक विशेष अतिथि को भोजन में बीफ परोसा जाता है। अतिथि के लिए एक शब्द था गोहना, अर्थात जिसके लिए गाय मारी जाती है। ध्रुव राठी ने भी इसी संख्या को उद्धृत करते हुए बताया कि गाय का पवित्रीकरण बाद में आया, ये कोई प्राचीन परंपरा नहीं है। आम्बेडकर और अन्य इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध धर्म के उदय के साथ ब्राह्मणवाद ने गाय माता के नारे के साथ जवाब दिया। जो लोग शाकाहारियता बहन नहीं कर सकते थे वे बीफ खाते रहे और उन्हें अस्पृश्य बना दिया गया। इस प्रकार शाकाहारियता जाति हियर्सी से जुड़ गई। फिलोसफी नॉट डॉगमा। सच में अहिंसा का फिलोसफी ब्यूटीफुल है। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों कंपैशन को सेंटर में रखे हैं और बहुत हिंदुओं ने वॉलंटरीली ये पथ चूज किया है।
ये ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये टूल बन जाता है मॉरल सुपीरियरिटी का, कास्ट हियरसी का, सोशल प्रेशर का। और आज ये केरला स्टोरी जैसे फिल्में बन रही है। झूठी कहानियों से भरकर बीफ को विवादास्पद बनाने की कोशिश की जा रही है, जो वास्तविकता नहीं। और ये सिर्फ बीफ नहीं, लव जिहाद ये भी एक मीट है। हिस्ट्री डिस्टॉर्शन ये भी होता है। रिलीजियस प्रोपेगेंडा ये एवरीडे हैपनिंग है। That's why ये वीडियो इम्पोर्टेंट। तो आज हमने देखा मनुस्मृति भी मांस खाने की अनुमति संदर्भ और नियमों के साथ देती है। रामायण और महाभारत में मांस खाने के विविध वर्णन है। पांडव नियमित रूप से मांस खाते थे। ब्राह्मण कम्युनिटीज भी मांसाहारी है। क्षेत्रीय संस्कृति के अनुसार मंदिर में भी मांस प्रसाद चढ़ाते हैं। 56% हिंदू स्वयं को शाकाहारी नहीं मानते। कास्ट, ज्योग्राफी और इकोनॉमी वास्तविक निर्धारक पॉलिटिक्स बीफ मुद्दे को तैयार कर रही है। स्वामी विवेकानंद जैसे महान धार्मिक नेता बीफ और मांस के पक्ष में थे। शाकाहारी बनो अगर पर्यावरण, स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए, लेकिन ये मत सोचो कि बीफ खाने से आपका धर्म खराब होता है। हिंदुइज्म इतना संकीर्ण नहीं है। और अगर ये फिल्में आपको विश्वास दिला रही है कि हिंदुओं को विविध बहुलवादी नहीं होना चाहिए, तो समझो ये प्रोपेगेंडा सत्य नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका ओपिनियन क्या है। क्या आप इस विषय के बारे में पहले जानते थे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।